तो हम डेरिवेटिव्स कर रहे थे और उसमें अभी भी हम सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव पे ही है, लेकिन द टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन दैट वी आर डूइंग करेंटली इज नोन एज लोगैरिथमिक एंड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट हम कर चुके हैं, अभी हम लोगैरिथमिक कर रहे हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन जो अभी हमारे पास है। So x to the power y to the power x. Now, when I say something is to be done with logarithmic differentiation, I mean it can only be done through logarithmic differentiation. You can solve almost all questions, even normal questions. Think about this equation: y is equals to x. ठीक है, y equal to x है, मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, कितना आसान होगा, dy by dx is equals to 1. लेकिन I can further complicate it by taking log both sides. Log y is equals to log x. And then I can say differentiation of log y is 1 upon y, dy by dx is equals to log x की differentiation 1 upon x. So dy by dx is equals to y by x. But we know that y की value क्या है? X. So x by x, which still gives us 1. So you can always use logarithmic to solve differentiations. It's just that is it required? That is the question. So for example, in this question, there is no way to directly solve this question without taking logarithm, because हमने कोई ऐसा रूल ही नहीं पढ़ा है जब हमारे पास वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल हो. We have no rule in which we have variable raised to the power variable. So remember, जब भी आपके पास कभी भी ये इस टाइप के क्वेश्चंस आए where you have a variable and that is raised to the power of a variable, in all such questions you will take logarithmics. All such questions. So one of the best ways to identify कि कब log लेना है सर is कि जब भी आपके पास वेरिएबल और आपकी पावर वेरिएबल है. कौन सा log लेना है will depend on आपके क्वेश्चन में अगर e है तो आप नेचुरल लॉग लोगे, अगर आपके क्वेश्चन में ई नहीं है तो आप फिर लॉग 10 लोगे. मतलब वैसे एज इन जनरल आपकी क्लास में अगर आप सिर्फ लॉग लिख दो ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर नेचुरल लॉग हो या फिर लॉग विद बेस 10 हो, आप जो मर्जी उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपनी प्रेफरेंसेस में. दैट्स वन ऑफ द थिंग्स यू वुड लाइक अबाउट योर क्लास. इसकी कोई इतना ध्यान नहीं देता कि आपने लॉग, अगर आप लॉग फॉर एग्जाम्पल लॉग ई लिखते हो ना, ये भी वो बुक्स में 1 लिख देंगे और लॉग 10 भी 1 लिख देंगे और ln e भी 1 लिख देंगे. दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट. लॉग e की वैल्यू क्या थी? लॉग e की वैल्यू 1 ही होती है. अच्छा, log e की वैल्यू इज नो नो log e की वैल्यू इज log base 10 e, which means 10 की पावर x is equals to e and e is approximately 2.472. तो 10 की क्या पावर रखूंगी? 2.472 है. That is what that's a different concept. Euler constant is a, मतलब जैसे pi होता है ना, pi is the ratio of the diameter and circumference. तो basically तो उसकी वैल्यू 3.14 आगे चलती जाती है. तो basically you do not have to currently understand what is Euler's constant, how is it derived, क्योंकि Euler's constant and pi दोनों के दोनों टेलर सीरीज से derive होते हैं, जो तुमने बिल्कुल भी अभी नहीं पढ़ा, पढ़ोगे भी नहीं. Anyways, back at it, but you just have to understand it is a constant for you right now. Okay, so let's take a look at this question. We have, अगर हम log both sides लेते हैं तो log x to the power y is equals to log y to the power x. Exponent आगे आ जाता है तो y log x is equals to x log y. If you want to make no mistakes in derivatives, always forget about the question and just implicitly concentrate on the single term. हमेशा टर्म्स पे करो. अगर कुछ एडिशन से सेपरेटेड है तो सिर्फ और सिर्फ टर्म पे ध्यान दो. तो अभी सिर्फ और सिर्फ मैं इससे क्वेश्चन मानूंगा और इसे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूंगा. मुझे दिख रहा है यहाँ पे दो वेरिएबल्स प्रोडक्ट में है, तो पहले मैं y को कांस्टेंट लेता हूँ, log x की डिफरेंशिएशन करता हूँ 1 by x, प्लस मैं log x को कांस्टेंट लेता हूँ, मैंने वहां पे तो नहीं होगा, उसके बाद log x को कांस्टेंट लेता हूँ, y की डिफरेंशिएशन 1 into dy by dx is equals to, यहाँ पे अगेन टर्म दूसरा है, इसको सेपरेट क्वेश्चन ट्रीट करो. नाउ वी हैव क्या, y की डिफरेंशिएशन 1 होती है, मतलब यू डोंट हैव टू राइट दिस. y की डिफरेंशिएशन dy by dx होती है डायरेक्टली. यस, डायरेक्टली होती है. सो एनीवेज, नाउ x कांस्टेंट लेते हैं, log y की डिफरेंशिएशन 1 by y dy by dx प्लस log y कांस्टेंट लेते हैं 1 और x की डिफरेंशिएशन 1. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज, अब हम dy by dx को साथ रखेंगे और सब कुछ को दूसरी साइड भेज देंगे. तो y by x माइनस यहाँ पे क्या आया log y
इज इक्वल्स टू dy बाय dx, यहाँ पे x बाय y है, माइनस इधर से log x dy बाय dx. Okay, now let's take dy by dx common. So अगर हम dy by dx common ले लेते हैं, we are left with x by y minus log x, which is equals to y by x minus log y. Now it's just a matter of simplifying this. Simplifying always recommended, एक साइड से करो, मतलब पहले एलसीएम ले लो उसके बाद दूसरी साइड भेजो, वरना मल्टीपल टर्म्स ऑफ डिवीजन हो जाती है, दिखने में कॉम्प्लिकेट लगता है, होता नहीं है, दिखने में कॉम्प्लिकेट लगता है. तो व्हाट आई वुड डू कि मैं पहले एलसीएम लूंगा, यहाँ पे आई राइट इट लाइक दिस. सो आई राइट इट लाइक दिस, dy by dx into x minus x y log x divided by y is equals to y minus x log y divided by x, and now I'll cross multiply. So now if I cross multiply, you have y into y minus x log y, and denominator में x into x minus y log x. This is your final answer. This should be what should be given in the question. So indeed it is. ठीक है? So ये लिख लो. You can just you don't have to note it down. You can just solve it along with it. So समझने पे ध्यान दो, एक बार समझ आ जाए तो खुद करने दो. देखो इसमें लॉग लेने से अगेन एक्स वी हैव वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, लॉगरिथमिक के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते. सो लेट्स टेक लॉग. सो लॉग x minus y e to the power x divided by x minus y equal to log a. इसको बिना उसके नहीं कर सकते, सीधा प्रोडक्ट में ये तो कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, मतलब it will be problem again, मतलब there is सोचने दे बस. The thing is technically it can be solved because प्रोडक्ट रूल से हम इसे अलग सॉल्व कर सकते हैं और इसे अलग सॉल्व कर सकते हैं, और इन दोनों में से कोई भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल नहीं है, सो इट कैन बी सॉल्व्ड. बट द थिंग इज कि दिस इज नॉट अ डिफरेंशिएशन क्वेश्चन, दिस इज अ प्रूव दैट क्वेश्चन. वी हैव टू प्रूव समथिंग, वी हैव टू प्रूव समथिंग. तो उसमें वन ऑफ द थिंग्स इज कि आप डीआरडीएस की वैल्यू डाल दोगे इसमें एंड देन फिर कोशिश करोगे करने की, बट तुम्हें एनीवेज लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल के रूल्स लगाने ही पड़ेंगे. The thing is, you are more comfortable with rules of logarithmic than with the rules of exponential. I'm not even sure तुम्हें rules of exponential आते भी है नहीं आते. तो मतलब अगर नहीं, exponential के रूल आर सिंपली एक्सपोनेंट्स के रूल्स. हाँ मतलब हाँ a to the power exactly rules of exponents. हाँ rules of exponents. Anyways, let's just solve it both ways. Let's see whichever is easier for us. Now logarithmic में प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट में नंबर्स लॉग क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं. तो वी हैव log x minus y प्लस log e x अपॉन x minus y. क्या वही तो बोला, जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल. अब जैसे अब इसमें एक डाउट है कि यहाँ पर हमने log बेस कैलकुलेटर ले रखा है. नहीं, नेचुरल लॉग ले रखा है मैंने. मतलब तुम चाहो, इफ यू वांट मी टू ऑलवेज राइट करेक्ट, आई कैन राइट करेक्ट. आई एम जस्ट राइटिंग बिकॉज तुम जैसे लिखोगे या फिर स्कूल्स में काफी बार ऐसे लिखेंगे, वैसे टेक्निकली मैंने नेचुरल लॉग लिया यहाँ पे. यू कैन नॉट टेक यहाँ पे क्योंकि ई है, तो इसलिए हम यहाँ पे वो लॉग नहीं ले सकते, यहाँ पे ln ही लेंगे. बट आई जस्ट मतलब ठीक है, आई शुड एटलीस्ट आई शुड बी एक्यूरेट. सो वी हैव ln e, ln x minus y. मतलब जब नेचुरल लॉग होता है तो उसके बाद कांस्टेंट के साथ क्या निकलती नहीं, उसके नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट इज आल्सो अ कांस्टेंट, इट स्टिल स्टेज अ कांस्टेंट. हाँ तो करेंगे अभी, पहले एक्सपोनेंट को आगे लाएंगे. नहीं लॉग ही नहीं, ln e 1 होता है, log e 1 नहीं होता, ln e 1 होता है. log 10 1 होता है और ln e 1 होता है. हाँ log ln का मतलब होता है log बेस e. ln का मतलब ये होता है log e लिख सकते हैं ना. हाँ log e डायरेक्टली लिख सकते हो. तो बेसिकली log e लिख सकते हो तुम हर जगह, यहाँ पे ln लिखा हुआ है नेचुरल. ln लिख रहा हूँ मैं, तू log e 3 लेटर एक्स्ट्रा लिख कैसी बातें कर रहा है. एनीवेज तो x minus y प्लस x अपॉन x minus y आगे आ गया, और यहाँ we are left with ln e which is 1 ln a. अब डिफरेंशिएट करते हैं. पिछले पे नहीं कर नहीं मतलब आपने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया ना.
कोई नहीं, मतलब अब डिफरेंशिएट कर लो। सो वी हैव 1 by x minus y into 1 minus dy by dx plus x divided by x minus y. Now we have to use quotient rule. Now in case you want to get away with using quotient rule, वो सिर्फ तब होता है जब x minus y by x होता, तब फिर भी कर सकते थे, यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर जैसे कभी कभी ऐसे होता है ना y minus x divided by x, तो बिना क्वोशिएंट रूल के भी कर सकते हो कि y minus x अलग ले लिया, x upon x अलग ले लिया, और उस बट अगेन इसमें नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर स्प्लिट नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर्स कैन नॉट बी स्प्लिट। एनीवेज ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने पहले से ही तो डिफरेंशिएट कर दिया उसको, ln वन तो हो गया, फिर दोबारा नहीं डिफरेंशिएट थोड़ी करा है, वो तो ln की वैल्यू होती है, डिफरेंशिएट करके नहीं आती वो, ln की वैल्यू ही 1 होती है, डिफरेंशिएट तो मैं अब कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट अब करना है, तो बेसिकली इस स्टेप पे डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुई। Okay, now we have, let's use the quotient rule. So if we use the quotient rule, we have x minus y whole squared, ऊपर बोलो किसकी डिफरेंशिएशन पहले, तो f dash x meaning we have x की 1 हो गई, which keeps this x minus y, and then minus x की हमें कांस्टेंट क्या रखना है, x कांस्टेंट रखना है, और अब x minus y की डिफरेंशिएशन 1 minus dy by dx equal to 0. Equal to 0. Now the very good thing about having something equal to 0 is we can just eradicate denominators. क्या ln a क्या है, कांस्टेंट है, log of कांस्टेंट जो निकालना आता है, log किसी कांस्टेंट की वैल्यू तुझे निकालना आता है, मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है ना, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, बस। So we have 0. अब डिनोमिनेटर्स हम यहाँ पे लेंगे, पूरे का डिनोमिनेटर ले लेते हैं x minus y होल स्क्वायर, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर को गायब करने वाला हूँ। अब यहाँ पे x minus y है सिर्फ एक, तो ऊपर नीचे x minus y मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो we have x minus y into 1 minus dy by dx plus x minus y minus x into 1 minus dy by dx equal to 0. आप सॉल्व कर देते हैं, ये ऊपर गया 0 हो गया, so we have x minus y, ठीक है, minus x minus y dy by dx, ठीक है, प्लस x minus y minus x प्लस मतलब पहला टर्म कैसे आ गया, x minus y कौन सा वाला? प्रोडक्ट कर रहा हूँ ना मैं, देख एक सेकंड, अच्छा वन के साथ हाँ 1 के साथ मैं बेसिकली प्रोडक्ट कर रहा हूँ बस, तो बेसिकली x minus y इंटू, पहले x को ये तो ऐसे कर लो, x को 1 से कर लो, देन माइनस, एक ही बात है, x dy by dx माइनस y प्लस y dy by dx प्लस x माइनस y माइनस x plus x dy by dy. No, this is not in brackets. First you solve brackets, पहले ये solve होंगे फिर वो होगा। I also thought कि कट जाएंगे, लेकिन वो brackets में नहीं है। But this is x dy by plus x dy by dx divided by, तो कुछ भी नहीं है, तो equal to 0 है, हाँ तो equal to 0 है। अब ये टर्म और ये टर्म भी कट गया, ओके, what are we left with, minus x plus x भी कट गया, नहीं मल्टीप्लाई करने के बाद काटना है, पहले नहीं, पहले काट दोगे तो 1 minus dy by dx रह जाएगा, which is not right, मतलब दिस इज लाइक ऐसे नंबर्स के बारे में सोचो, 2 plus 3, अब 2 plus 2 minus 3 into 2 है, ठीक है, तो पहले माइनस कर दोगे अगर आप, 4 minus 3 क्या आ जाएगा, 1 into 2, this gives 2, बट करेक्ट वर्जन क्या होगा इसका, 4 minus good mass, 4 minus 6 which is minus 2, so these are not the same thing, this is correct, this is incorrect, पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे आप। डिविजन में इम्प्लिसिट ब्रैकेट्स होते हैं, याद रखना हमेशा, इम्प्लिसिट ब्रैकेट मीनिंग अगर मैं यहाँ पे दो चीजों को डिवाइड कर रहा हूँ, इट मीन्स कि ब्रैकेट लगा है, बस हम दिखा नहीं रहे। अगर मैं 1 plus x by 2 लिखता हूँ, तो यहाँ पे ये 1 plus x ब्रैकेट में डिवाइड बाय 2 है, वो इम्प्लिसिट है कि वो पहले डिविजन ऊपर सॉल्व होगी, वो दिखती नहीं है बट वो ब्रैकेट्स होते हैं। एनीवेज, तो अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है यहाँ पे, x minus 2y, तो 0 इक्वल टू x minus y कितना हुआ, 2y, and then y dy by dx, तो बस हो गया क्वेश्चन, 2y उधर भेज दो, 2y इक्वल टू x plus y dy by dx। So just be calm, just be patient and differentiation सही करनी है, algebra सही करना है, and आपका आंसर हमेशा सही आएगा। हाँ, I do not confirm, but मतलब you have to just see how beautiful it is कि if you are confident with differentiation, you don't have to confirm that you will get the right answer.
Anyways, note it down. What happens is कि अगर मैं log लेता हूं तो क्या होता है, नहीं लेता हूं तो क्या होता है. अगर मैं पहले तो लेता हूं तो क्या होगा, we have log x to the power p y to the power q is equals to log x plus y whole to the power p plus q. यहाँ पे ये आ जाएगा p log x. ठीक है, अच्छा मैं एक करके लिखता हूँ कंफ्यूजन. तो यहाँ प्रोडक्ट में है तो log ऐड हो जाते हैं, log xp प्लस log yq is equals to p plus q log x plus y. Okay, now we have p log x plus q log y is equals to p log x plus, मतलब इसको तो ऐसे भी छोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट ही है, p plus q log x plus y. Now if we differentiate, we get p by x plus q by y dy by dx is equals to p plus q कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, log 1 log x plus y की 1 upon x plus y, then chain rule से x plus y की 1 plus dy by dx. ठीक है, now this becomes equal to, we have here ठीक है, so now we have p by x plus q by y dy by dx is equals to p plus q by x plus y plus p plus q by x plus y dy by dx. dy by dx इधर ले आते हैं, so we have p by x minus p plus q by x plus y is equals to dy by dx, और यहाँ ब्रैकेट्स में p plus q डिवाइड बाय x plus y minus p by q by y minus q by y. Now let's simplify this. So LCM ले लो दोनों साइड. You have x plus y, p into x plus y, which is px plus py minus px minus qx is equals to dy by dx. यहाँ पे भी LCM x plus y y into x plus y, और यहाँ पे आया py plus qy minus qx minus qy. x plus y कट गए, यहाँ पे px कट गए, और यहाँ पे qy कट गए. we have py minus qy qx, तो py minus qx is equals to, देखते हैं, dy by dx. यहाँ पे क्या बचा, py minus qx, again the same thing, और नीचे x और y है और नीचे सिर्फ, और यहाँ पे सिर्फ x बचा है, यहाँ पे सिर्फ y y बचा है, तो y ऊपर चला गया, y by x is equals to dy by dx. dy by dx. Now if we do not take log, let's see does that help us in solving the question quicker. Now you will realize why is that a more problematic situation, because इसमें देखो, मैं करता हूँ सीधा, एक करना सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं. तो x to the power p constant, y to the power q की हो जाएगा q y to the power q minus 1 into dy by dx अच्छा plus y to the power, एक स्टेप तो कर रहे थे, q into x to the power p x to the power p minus 1. ये सर समझ गया, वो गलती No, the problem you face is, the thing is, ये क्वेश्चन ना एग्जैक्टली जैसे मैंने करा है वैसे ही इसमें भी होगा, बट द एलसीएम जो हम यहाँ पे लीनियर ले पाते हैं ना, यहाँ पे जो हम लीनियर एलसीएम ले पाते हैं वो एक्सपोनेंट्स में एलसीएम लेने पड़ेंगे हमें, तो देखना मुश्किल होता है. दैट्स व्हाई लॉगरिथमिक बने इसलिए कि लीनियर जो एक्सपोनेंशियल सीरीज है उसे लीनियर बना दे कि एडिशन करना आसान हो जाए. यस, all of this is in your course, in your book, in your examinations. संडे का पेपर या बोर्ड का पेपर? बोर्ड में भी आ सकता है ये, और संडे के पेपर में भी आ सकता है. डिफिकल्ट है, नो वन सेड कि इजी है. फिफ्थ वाला ये देखो, फिफ्थ वाले में आपको सिंपली क्या करना है, e to the power x minus y, तो e to the power x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, e to the power x into चेन रूल x minus y की डिफरेंशिएशन 1 minus dy by dx.
एंड log x by y की डिफरेंशिएशन, पहले log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 by x into x by y की डिफरेंशिएशन क्या होगी, यू हैव y स्क्वायर डिनोमिनेटर में x की डिफरेंस, या फिर इसको तो ऐसे लिख लो अलग ना, अलग भी तो कर सकते, log x minus log y करके नहीं कर सकते? हाँ मतलब वही कह रहा हूँ, मतलब इसको तो उससे बेटर है कि आप log x माइनस log y से कर लो, कि मतलब सिंपली क्या हो जाएगा फिर, log x की डिफरेंशिएशन 1 1 by by x एंड log y की डिफरेंशिएशन 1 by y 1 by y dy by dx. dx, ठीक है। नो नो, मतलब द थिंग इज सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव्स आप 11th में कर चुके हो, तो यू कैन, ऑल ऑफ द क्लास 11 स्टूडेंट्स कैन सॉल्व ऑल ऑफ दीस क्वेश्चंस इफ दे आर गुड इनफ विद डिफरेंशिएशन, सो यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट। सो नाउ ट्रांसपोज करो एंड देन यू सॉल्व, ठीक है। ये एक बार ट्रांसपोज मतलब ये e टू द पावर x माइनस फाइव माइनस e टू द पावर x माइनस फाइव इंटू dy by dx is equals to 1 by x minus 1 by y dy by dx, सब कुछ एक साइड ले आओ, so we have e to the power x minus y, क्या हुआ बोलो, equal to e to the power x minus y minus 1 by y इस पूरे के साथ dy by dx है। हाँ उसके बाद एलसीएम ले लो और ये आ गया x, हाँ तो ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं आपने, डिवाइडेड बाय x x और e to the power x minus y y e minus y, sorry y e to the power x minus y minus 1 ऊपर और ऊपर हो जाएगा y, so this is your dy by सिक्स में नहीं, लॉग लेके ही कर सकते हो अगर तो कर लो, बट थिंग इसकी लॉग लेके फायदा नहीं है ना इसमें, हाँ इसमें फायदा नहीं है, नहीं इसमें लॉग लेके फायदा नहीं है, इसमें आप डायरेक्टली करो, ओ सॉरी सिक्स में भी डायरेक्टली करो, जरूरत नहीं, प्रोडक्ट रूल से करो, प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा। 7 भी प्रोडक्ट रूल से ही, मतलब 7 भी वैसे ही होगा, मतलब इम्प्लिसिट है, तो ये आप टेक क्यों मारा, ये अभी आप खुद कराओगे? नहीं ये तुम्हें करना है, ये खुद करना। 7th करो एक बार। चलो let's differentiate as we can, so 1 root x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/2 root x into, अब चेन रूल लगाएंगे, y की डिफरेंशिएशन dy by dx प्लस 1 प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी 1 प्लस 2 रूट y माइनस x और यहाँ पे dy by dx माइनस 1 इक्वल टू 0। एलसीएम इसी स्टेप पे ले लूंगा मैं, बिकॉज मुझे ऊपर 0 दिख रहा है, तो आई जस्ट वांट कि 0 को हम जितनी जल्दी यूटिलाइज कर ले उतना बेटर है। सो वी हैव रूट y माइनस एक्स, ओके, इनटू 2 तो ऑलरेडी दोनों में है ना, एलसीएम ले रहे हैं ना, 2 दोनों में ऑलरेडी, dy by dx प्लस 1 एंड देन प्लस रूट y प्लस एक्स dy by dx माइनस 1 इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में पूरा क्या आ जाएगा, 2 रूट y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, वैसे तो 0 ही होना है, प्लस स्टिल लिख देते हैं, y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, तो वी हैव dy by dx इंटू रूट y माइनस एक्स प्लस रूट y माइनस एक्स प्लस रूट y प्लस एक्स इंटू dy by dx माइनस रूट y प्लस एक्स इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स को उधर भेज देते हैं, सो वी हैव dy by dx, दोनों प्लस माइनस कर दीजिए। क्या ये देखना, सो वी हैव dy by dx रूट y माइनस एक्स प्लस रूट y प्लस एक्स, आई गेस यही आ रहा था सबका, इक्वल टू रूट y प्लस एक्स माइनस रूट y माइनस एक्स, so you get the final answer to be dy by dx is equals to dy by dx equal root y plus x minus root y minus x divided by root y minus x या y plus x plus root y minus x. Now what can we do here? The only thing we can do is multiply by its conjugate to rationalize, which is root y plus x minus root y minus x, एंड यहाँ पे भी रूट y प्लस एक्स माइनस रूट y माइनस एक्स, सो व्हाट डू वी गेट, न्यूमरेटर में तो मेरे पास आ गया रूट y प्लस एक्स
माइनस रूट वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ और डिनोमिनेटर में आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रूट वाई प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस रूट वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर। सर हम ये वो भी नहीं कर सकते, रूट वाई माइनस एक्स को पहले लिख दें। क्या क्या क्या? हाँ द थिंग इज, ये डिनोमिनेटर फिर तुम्हें ऊपर नेगेटिव का स्क्वायर करना पड़ेगा, नेगेटिव कॉमन लेके स्क्वायर होगा ना, पॉजिटिव स्क्वायर नहीं होगा। हाँ ठीक है, वो ठीक है। जैसे मतलब अगर एडिशन ही तो है, फर्क क्या पड़ता है? अगर तू ये लिखता है, देख अगर तू रूट वाई माइनस एक्स माइनस रूट वन प्लस वाई वाई प्लस एक्स लिखता है, तो फिर ऊपर होल स्क्वायर नहीं बना ना। मेरा मेरा देखना ये चीजें सही है। ये वाई प्लस एक्स माइनस रूट, हाँ यहाँ तक तो सही है, ये तो सही है। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करा है माइनस वाई माइनस एक्स, नहीं तूने उल्टा करा ना, फिर ये ऊपर होल स्क्वायर नहीं बना। देख तूने यहाँ नीचे माइनस लिखा है, ऊपर यहाँ प्लस लिखा है, कांट डू दैट। एनीवेज, सो होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर है वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस टू रूट वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, हाँ ब्रैकेट में रख देते हैं। सो दिस गिव्स अस, यहाँ एक्स एक्स कट गए, यू हैव टू वाई माइनस टू रूट वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y प्लस एक्स माइनस वाई माइनस प्लस एक्स। तो बेसिकली टू कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, यू गेट y माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बचा 2x, टू टू कट गए, फाइनल आंसर क्या आया y माइनस, आ गया आंसर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स, अलग अलग कर देते हैं। सो y बाय एक्स माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स को रूट के अंदर भेजना है, क्या करें एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट के अंदर जाके एक्स स्क्वायर हो गया, अंदर रूट के अलग अलग कर दो, रूट के अंदर भेज दिया। रूट के अंदर कैसे भेजते किसी नंबर को, उसके स्क्वायर को भेज सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं क्या लिखूंगा तो ये रूट के अंदर जा पाएगा, रूट एक्स का वो एक्स स्क्वायर का रूट, तो बेसिकली रूट के अंदर चला गया, फिर अलग अलग कर दिया, आ गया। आया तो नीचे से यहाँ पे सही आंसर क्या आया था मेरा? हाँ उसके आगे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है कोई नहीं।